सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीआना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मीयुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5-6 साल के बाद आप हजरात के यहाँ अल्लाह पाक ने हाज़री का इत्तेफाक दिया है। अल्लाह मेरी आज की इस हाज़री को कबूल फरमा ले और जो कुछ मैं कहूँ अल्लाह अपनी रज़ा के लिए कहने की तौफीक दे और फिर अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल की तौफीक बख्शे। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, नमाज से पहले कहा गया कि 45-50 मिनट तक, चूँकि आप हजरात ज़्यादा बैठते नहीं, तो आप हजरात के आराम का ध्यान और ख्याल करते हुए कोशिश मैं करूँगा कि अपनी बात को इसी वक्त के अंदर मैं पूरा कर लूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे पूरा करने की तौफीक दे दे। ईमान और अकीदे की बात है कि नबूवत वह भी चीज़ है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। विलायत कसबी चीज़ है, मेहनत करने से, कमाने से बंदा वली बन जाता है, लेकिन मेहनत करने से या कमाने से बंदा नबी नहीं बनता। नबूवत के लिए अल्लाह चुनता है। फिर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह पाक ने नबूवत के लिए चुनना ही बंद कर दिया। विलायत का सिलसिला आज भी जारी है और ये क़यामत तक जारी रहेगा। नंबर 2, हर नबी अल्लाह का वली होता है, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। नबी का माना होता है जो अल्लाह की बातें करे, वली का माना होता है जो सिर्फ अल्लाह का दोस्त होता है। तीसरा फर्क दोनों में यह होता है कि मिसाल के तौर पर आप मुझसे यूं पूछें कि कारी साहब इस कुर्सी से वो दरवाजा कितने फासले पर है, तो मैं अंदाजा लगाकर आपको बताऊंगा कि कम से कम ये 20-30 गज है। ये एक अंदाजा है। ये वली का काम है, वो अंदाजे से बात बताता है। अगर आप नबी से पूछें ये दरवाजा कितने फासले पर है, तो नबी आपकी उंगली पकड़कर वहां तक खड़ा कर देगा कि नाप लो, ये 30 गज है। इसलिए कि वली अंदाजे से बताता है और नबी को अल्लाह बताता है। इसलिए नबी जो बात करता है वो 16 आने ठक और फिट होती है, इसलिए कि वो वही के बगैर बोलते नहीं। वली जो होता है वो अपने अंदाजे से बोलता है, लेकिन अल्लाह अपने वली की भी इज्जत और कदर रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने एक चीज को बयान किया, हदीस में 2 चीजें हैं कि 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से जंग लड़ते हैं। एक सूद खाने वाला अल्लाह से जंग लड़ता है और जंग में वो कभी अल्लाह से जीत नहीं सकता। दूसरी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई
जो अल्लाह के वली से लड़ता है वो अल्लाह से लड़ता है, और वो भी कभी दुनिया में अल्लाह से जीत नहीं सकता। नबूवत वह भी चीज है अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। और तवज्जो मेरी तरफ रखें, यहां अकीदा बनाना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह पाक ने नबूवत के लिए चुनना ही बंद कर दिया। पहले चुने अल्लाह ने। चुनने का तरीका क्या था कि उस वक्त के इंसानों में से अल्लाह एक बेहतरीन इंसान को चुनता है। जैसे आप और मैं कभी सब्जी की दुकान पर या फ्रूट वाले की दुकान पर फ्रूट लेने जाते हैं। आजकल आम का सीजन है पाकिस्तान में, तो ठेले पर खड़े होकर आम लेते हैं तो एक एक आम को टटोल के देखते हैं, अगर रेडी वाला इजाजत दे दे। पहले आप उसका रंग देखते हैं, फिर आप उसका साइज देखते हैं, फिर नाक से लगाकर आप उसकी खुशबू सूंघते हैं, फिर ठेले वाले से पूछते हैं कि ये किस नस्ल का है, ये किस खानदान का है। फिर वो आपको बताता है ये चौंसा है, ये अनवर लटोर है, ये लंगड़ा है, ये दशहरी है, ये सिंदड़ी है, ये फलाना है, ये फलाना है। आप चुनकर तराजू में डालते हैं कि ये मुझे दाने तोल के दे दो, और जो आपको पसंद नहीं आते वो आप वापस रख देते हैं। बेऐन इसी तरह अल्लाह पाक आलम अरवाह में एक एक रूह को उस वक्त उठाकर पहले सूंघते थे, फिर उसका रंग देखते थे, फिर उसकी नस्ल देखते हैं, फिर अल्लाह पाक उसकी खूबियां देखते हैं, फिर उसका खानदान देखते हैं, फिर अल्लाह पाक दिमाग से लेकर पैरों तक उसकी एक एक चीज को टटोल के देखते हैं। ये इस काबिल है, जब वो अल्लाह की नजरों में आता है तो फिर अल्लाह पाक उसके सर पर नबूवत का ताज रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे खानदान भी ढूंढ के दिया, मेरे लिए मेरा खानदान भी चुना गया। उस वक्त दुनिया में जितने खानदान थे, अल्लाह पाक ने एक एक खानदान की हकीकत को ढूंढा, सूंघा, रंग देखा, खुशबू देखी। अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मेरा खानदान पसंद आया। फिर मेरे खानदान में से भी फिर अल्लाह पाक ने तलाशी ली, तो फिर सबसे ज्यादा बनु हाशिम पसंद आया। फिर बनु हाशिम पर भी नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मेरा अब्बा अब्दुल्ला का घर पसंद आया। फिर अल्लाह पाक ने खवातीन पर नजर डाली तो चुनकर जो दुनिया में बेहतरीन खातून थी, अल्लाह पाक ने उसको मेरी मां बनाया। फिर इसी तरह अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के शहरों और मुल्कों को चुना कि मैं अपने महबूब को किस मुल्क और किस शहर में भेजूं, तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा अरब की धरती पसंद आई। फिर अरब की धरती में से अल्लाह पाक ने शहर चुना तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मक्का पसंद आया, जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे पैदा फरमाया। फिर यहां बसने की फिर अल्लाह पाक ने सारी उम्मतों पे नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मेरी उम्मत पसंद आई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग जितने बैठे हैं अल्लाह के चुने हुए हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक ने चुना मेरी उम्मत को, रंग देखा, खुशबू देखी, नस्ल देखी, खानदान देखा, किरदार देखा, अमल देखा, सर से लेकर पैरों तक पूरी दुनिया इंसानियत में से अल्लाह पाक को जो लोग अच्छे लगे अल्लाह ने उनको मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। फिर मेरी उम्मत पर अल्लाह ने नजर डाली तो फिर मेरी उम्मत से अल्लाह पाक ने मेरे सहाबा को चुना। फिर सहाबा पे नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा 313 पसंद आए जो बदर में पहुंचे। फिर उन 313 में से भी अल्लाह पाक ने दिलों पर नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा 10 पसंद आए जो अशरा मुबशरा कहलाए। फिर उन 10 के दिलों पर अल्लाह ने नजर डाली तो अल्लाह पाक को 4 सबसे ज्यादा पसंद आए। फिर चारों के दिलों पर नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक पसंद आए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने सारे जहान की औरतों पे नजर डाली तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा वो खवातीन पसंद आई जो मेरी बीवियां बनकर मेरे घर में आई। फिर अल्लाह पाक ने उन पर भी नजर डाली कि इनमें से सबसे बड़ा किसको बनाऊं, तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा हजरत खतीजा और हजरत आयशा पसंद आई। फिर अल्लाह पाक ने इन दोनों पर भी नजर डाली
तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा हजरत आयशा पसंद आई। अगर मैं समझाने के लिए यूं कहूं, आप ठेले पे गए आम लेने के लिए, सूंघा, रंग देखा, पसंद आया, तराजू में डाला, तोल के दे दो, जो नहीं पसंद आया वापस रख दो। बेन इसी तरह अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन से फरमाया, उम्मतों को देखो, जो सबसे ज्यादा पसंद आए वो मेरे महबूब की उम्मत में डाल दो। जिस पर दाग धब्बा नजर आया, फरमाया किसी को मूसा की उम्मत में डाल दो, किसी को ईसा की उम्मत में डाल दो। जो सबसे ज्यादा गले सड़े पसंद आए, फरमाया इनको कुफर के तराजू में डाल दो। अल्लाह चुनता है। मैं आज इसी पर आप हजरात से बात करने आया था, क्योंकि इस जमाने में इस वक्त जो खास तौर पर काफिर तो काफिर है, मुसलमानों का भी दिमाग खराब हुआ है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो कुछ इन दिनों में इंडिया में हुआ, इस पर पढ़े लिखे मुसलमान भी एतराजात करते हैं, और हमें दुख होता है कि आज तक हमने भी कभी आपको ये चीजें बताई नहीं। हर औलाद के लिए उसको अपनी मां बाप का शजरा नसब और अपने मां बाप को जानना जरूरी है। हमने नहीं जाना तो जो हमारी माएँ हैं जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, हमने उनको नहीं जाना। आप में से कितने बैठे हैं, इनमें से पता ही नहीं किसी को हुजूर के घर में कितनियां थी और उनके नाम क्या थे, वो कैसे आई, अल्लाह क्यों लाया। अकीदे की चीजें हैं। सबसे पहला मेरी बात जहन में रखना, मैं अकीदा बनाऊंगा आपका। लोग पूछते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11-12 निकाह क्यों किए। मशहूर यह है कि हुजूर ने 11 निकाह किए। मशहूर यह है हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं बीवी हैं, लोग उनको बांधी में शुमार करते हैं कि वो उनकी बांधी थी। लेकिन हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान करके उनसे निकाह फरमाया, और उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औलाद हुई, हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम। तो वो भी अज़वाज मुतहरात में शामिल है। इस तरह 12 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए। कितने? जोर से कहिए, कितने? इतराज होता है कि हमें 4 की इजाजत दी गई, हुक्म नहीं है। याद रखना, ये जो हम मुसलमान कहते हैं ना जी 4 शादियां, हुक्म नहीं है, इजाजत है अगर जरूरत है। आप जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इतने निकाह क्यों फरमाए। एक बात जहन में याद रखना कि नबी का कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। अल्लाह की मर्जी के बगैर, जोर से बोलो, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। ये सारे के सारे निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किए। किसने करवाए? जोर से, किसने करवाए? खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब अपनी बेटियों के निकाह किए तो फरमाया, अल्लाह की कसम है, मैंने आज तक अपनी किसी बेटी का निकाह अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं किया, और मैंने आज तक अपना भी कोई निकाह अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं किया। हमें इजाजत है 4 की, हुक्म नहीं। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने क्यों किए? पहली बात, हर इंसान की 2 जिंदगियां होती हैं। एक जिंदगी आपकी बाहर की है, एक जिंदगी आपकी घर की है। 2 जिंदगियां। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 2 जिंदगियां, एक बाहर की है, एक घर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर की जिंदगी को बयान करने वाले 1,40,000 सहाबा हैं। कितने हैं? 1,40,000। या बाज़ उलमा ने लिखा 1,24,000। जितनी तादाद नबियों की है उतनी ही तादाद नबी पाक के सहाबा की है। इसलिए कि हर सहाबी नबी तो नहीं, लेकिन इतनी बात मैं अपने अकीदे की कह देता हूं कि वो नबियों की तरह थे। नबी नहीं थे लेकिन नबियों की तरह थे। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा के बारे में कहा है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। यह हदीस पाक है।
इस पर मुझे एक बात याद आई, मैं सुना के आगे चलता हूं। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक बयान सुना। उन्होंने फरमाया कि हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस देखी। मैं जरा तेज तेज चल रहा हूं ताकि अपने इस थोड़े से वक्त में मैं बात पूरी कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मजलिस में पहुंचा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर मजलिस थे और मजलिस में 1,24,000 या 1,40,000 सारे नबी जमा थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मत के उलमा, औलिया, सहाबा किराम सारे जमा थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर मजलिस थे कि अचानक अंबिया की जमात में से हजरत मूसा खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह। जोर से जरा कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। हुजूर ने फरमाया करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सुना है कि आपने एक हदीस बयान की है कि उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल के, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई, कहां नबी, कहां एक आलिम दीन उम्मती, आपने नबियों की तरह कह दिया, कैसे कहा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा मैंने सही कहा और मैंने सच कहा, मैंने रसूल नहीं कहा, मैंने नबी कहा। नबी और रसूल में फर्क होता, मैंने नबी कहा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर आप इजाजत दें तो आपकी उम्मत के ये उलमा बैठे हैं, मैं किसी आलिम दीन से इम्तिहान ले लूं, क्या है ये नबियों के बराबर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि जिससे लेना चाहते हो ले लो। एक छोटे से कद के दुबले पतले से आलिम दीन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मूसा ने कहा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो, इनसे पूछ लो। कहा मा इसमो का, आपका नाम क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम, दादे का, परदादे का, लकड़ दादे का पूरे का पूरा अपना शजरा नसब सुना दिया। 5-10 मिनट लग गए तो हजरत मूसा को जलाल गुस्से में खड़े हैं। जब चुप हुए तो कहा मैंने आपसे आपका नाम पूछा था, दादा परदादा का नहीं पूछा, ये इतनी लंबी तकरीर क्यों की? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी नाराज न हो तो बात अर्ज करूं, मैंने तो आपकी सुन्नत पे अमल किया। हजरत मूसा ने हैरान होकर कहा कि मेरी सुन्नत कौन सी? कहा याद करें आप जबले तूर पे थे, अल्लाह पाक की तरफ से पूछा गया वमा तिल्क बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ने पूछा था, आपने क्या जवाब दिया? काल हिया आसाई, अल्लाह ये मेरा डंडा है। अगली बातें जो आपने कही अल्लाह ने पूछी नहीं थी, आप डंडा कहकर खामोश हो जाते। आपने कहा वह अहुशु बिहाला गनमी, बकरियां चराता हूं, डंडे से पत्ते झाड़ लेता हूं, मेरी बकरियों का पेट भर जाता है। वली फीहा मारिब उखरा, इसके अलावा भी मेरे डंडा कई और काम करता है। आपसे अल्लाह ने पूछा था आपके दाएं हाथ में क्या है, आप डंडा कह के खामोश हो जाते। अगली बातें अल्लाह ने पूछी नहीं थी, आपने इतनी लंबी तकरीर अल्लाह के सामने कर दी। आज मैंने भी ये सोचा, आपने मुझसे पूछा तेरा नाम क्या है, आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए अपना पूरा शजरा नसब बयान करके लंबी तकरीर कर दूं। अब हजरत मूसा हैरान खड़े हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा और भी कुछ पूछ नहीं, पूछ ले। कहा जी नहीं मुझे तसल्ली हो गई, आपने जो कहा वो सही कहा। उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी घर की है, वो बयान करने वाला है, बाहर की है। बयान करने वाले 1,40,000 सहाबा हैं। हर सहाबी हुजूर की पूरी जिंदगी को बयान करता। आपने जूती कैसे पहनी, पहले कौन सा पांव पहना, मस्जिद में दाखिल हुए तो पहले कौन सा पांव दाखिल किया, बैतुल खला टॉयलेट में गए तो पहले कौन सा पांव डाला, निकाला, एक एक चीज आपकी बाहर की जिंदगी की 1,40,000 सहाबा ने बयान की। कितने?
जोर से कितने? 1,40,000। अब आपकी घर की जिंदगी भी थी तो वो भी तो उसी तरह थी। आपका क्या ख्याल है फिर? आपके घर की जिंदगी बयान करने के लिए एक खतून काफी थी? बाहर की जिंदगी के लिए इतनी बड़ी जमात चाहिए जो नबी की जिंदगी को बयान करे, तो घर की जिंदगी के लिए भी इतनी बड़ी जमात चाहिए जो घर की पूरी जिंदगी नबी की लोगों के सामने बयान करे। उस घर की जिंदगी को बयान करने के लिए अल्लाह पाक ने 11-12 अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दी। अब वो सारी घर की जिंदगी को बयान करती। नंबर 2, मियां को अरबी में जौज कहा जाता है, बीवी को अरबी में जौजा कहा जाता है। बेशक हमारे यहां भी कहीं कहीं, लेकिन यहां तो वाइफ हस्बैंड है ना जी, वहां तो यहां तो जौज जौजा है ही कोई नहीं। नौजवान बच्चे जानते नहीं जौजा क्या है, जौज क्या है। ऐसा ही है ना, कहीं कहीं हमारे यहां लिखा भी जाता है। लेकिन कुरान पाक बड़ा अजीब है कि कुरान पाक ने जहां भी मुसलमान खवातीन का जिक्र किया है वहां निसा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं मोमिनात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं कानितात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं मुस्लिमात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं साबिरात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं खाशियात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं फतयात के लफ्ज से मोमिनीन औरतों को अल्लाह पाक ने बयान किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का यह एक इम्तियाज है कि कुरान जब भी उनके बारे में कोई बात बयान करता है तो कुरान हर जगह उनको अज़वाज कहता है। क्या कहता है? जोर से कहें क्या? हालांकि औरतें वो भी थी, मोमिनात वो भी थी, मुस्लिमात वो भी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके सर पर जोजा की चादर डाली। मौलाना बैठे हैं, कभी आप कुरान की तरफ गौर करें कि जोजा कहा किसे जाता है। ये जोज जो जोजा का अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये क्या है? कहा जाता है जो एक तर्ज का जोड़ हो, एक तर्ज का, किसका? एक ही किस्म का, यानी बराबर हो। वहां कुरान ने जोज जोड़ा जो सज सके, बन सके, मुआफिक हो सके, एक जैसा हो। इस लफ्ज से मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां गोया कि नबी पाक जैसी थी। तवज्जो से मेरी बात यह समझना, ऐसे लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। अब नबी पाक जैसा तो हो नहीं सकता। आपका भी मेरा, हम सबका ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कौन हो सकता है। उलमा ने लिखा है कुल में तो नहीं, कुल में नहीं, लेकिन बात जुजियात ऐसी हैं कि जिन जुजियात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बिल्कुल हुजूर के बराबर थी। सखावत में जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, उसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां सखी थी। कोई बीवी ऐसी नहीं जो सखावत में पीछे थी। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारी बीवियों से, तुम में से सबसे पहले जन्नत में वो जाएगी जिसका हाथ लंबा होगा। अब सारी बीवियां आपस में हाथ मिलाने लग गई, किसका हाथ बड़ा है? सारे हाथ बराबर है। हुजूर ने फरमाया मेरा कहने का मतलब यह नहीं, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की राह में देने में जिसका हाथ बड़ा होगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक एक दिन में 1-1 लाख दिरहम, कितना? 1-1 लाख दिरहम आया। आज के जमाने में आप यूं कहें कि मिलियनों पाउंड के बराबर 1 लाख दिरहम आज के जमाने में। शाम तक राह खुदा में लौटा दिया, खुद रोजे से हैं, इफ्तारी के लिए घर में कुछ नहीं था। हत्ता के खादमा से कहा कोई इफ्तारी के लिए कुछ लाओ, तो वो जैतून का तेल लेके आई, अचार लेके आई, सूखी हुई रोटी। कहा और कुछ नहीं? कहा अम्मा और कुछ नहीं। कहा दिन को बता देती तो चलो 1 आध दिरहम हम अपनी इफ्तारी के लिए रख लेते कि कोई अच्छा सा खा लेते। आगे से खादमा भी ऐसी थी, कहने लगी अम्मा जब आपका हुक्म है कि सब कुछ राह खुदा में लुटा देना है तो मैंने सब कुछ राह खुदा में गरीबों को दे दिया। इबादत में
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी ऐसी नहीं जो कम हो। फिर इससे आगे चलते जाएं, ये मैं कुरान की बात कर रहा हूं कि कुरान ने उनके लिए अज़वाज का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बाज़ चीजों में नबी के बराबर है। नंबर 3, जितनी निकाह में आई ये 11-12, कुरान ने सूरह अहज़ाब में 22वें सिपारे में दूसरे तीसरे रकू में ये पूरी हकीकत को अल्लाह ने कहा मेरा नबी जो आ गई हैं ये मैं लाया हूं, जब मैं लाया हूं तो इनकी तलाक का हक भी मेरे पास है, तेरे पास नहीं। ये मौलाना बैठे हैं कुरान में, आप इनको तलाक भी नहीं दे सकते, आप इनको तब्दील भी नहीं कर सकते। मैं लाया हूं और मैं चुन के लाया हूं तेरे लिए सारे जहान से कि जिस तरह मेरा नबी है मेरे नबी के घर में भी ऐसी आए कि नबी के बराबर। अब 11-12 क्यों आई? पहली बात अल्लाह चुन के लाया। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी को कयामत तक आने वाली उम्मत के सामने बयान करना था। उसके लिए एक खातून काफी नहीं थी, उसके लिए अल्लाह पाक 11-12 लाया। और अगली बात, सिवाय एक के बाकी सारी बेवा हैं। बाकी सारी, जोर से कह दे, बाकी सारी बेवा हैं। बेवा औरत बेचारी की जिंदगी पूरी परेशानी की होती है। उनमें से कितनी है जिनकी औलाद भी थी, जिनके बच्चे भी थे, और उनके बच्चे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किफालत में लिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चों को पालते थे। बिलखुसूस हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बच्चे थे जब हुजूर ने निकाह फरमाया, उनके 3-4 बच्चे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको पाला, उनकी शादियां भी हुजूर ने खुद करवाई। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा नबी इनका तलाक का हक भी मेरे पास है। हर मर्द को हक है तलाक का, आप जितने बैठे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने वालियों को अल्लाह पाक ने, नबी को भी उनको तलाक का हक नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे पास है, इसलिए कि मैं चुन के लाया हूं। अब सारी बेवा थी। हजरत खतीजा, जोर से कह दो, हजरत खतीजा ये पहली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। जानती हो इनकी शादी कब हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। कितनी? जमाने नबूवत से पहले। हजरत खतीजा की उम्र 40 साल की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे निकाह फरमाया, और निकाह भी बड़ा अजीब हुआ कि हजरत खतीजा ने खुद हुजूर को निकाह की दावत दी। क्या किया? जोर से जरा बोलो ना, आपका अकीदा बनेगा, मेरी बात समझना। हजरत खतीजा ने खुद निकाह की दावत दी। बेवा औरत अपने निकाह की दावत दे सकती है, जवान और कुंवारी बच्ची वली की इजाजत के बगैर निकाह की दावत नहीं दे सकती। बेवा औरत दे सकती है, ये कुरान के दूसरे सिपारे में है। वो अगर कहीं निकाह की दावत भी दे तो कहा तुम्हें रुकावट डालने की भी इजाजत नहीं है, वो बेवा है, वो समझती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हाँ नहीं की। क्या किया? जोर से बोलो। खुद हाँ नहीं की। जब दावत आई, चाचा अबू तालिब से पूछा, चाचा हमजा से पूछा, जो उस वक्त चाचा जिंदा थे, तो इन चाचाओं ने खुद इजाजत दी। और खुद हुजूर के साथ जब बारात बना के लेके चले तो ये दोनों चाचा साथ थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा भी जनाब अबी तालिब ने खुद पढ़ा। और एक बात कह के मैं आगे चलता हूं, आपका ईमान ताजा कर दूं। जब मैं तारीख इस्लाम देखता हूं तो तारीख इस्लाम में पता चलता है कि हुजूर की इस बारात में जो हजरत खतीजा के घर गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चलते हुए नजर आते, इसलिए कि बचपन का दोस्ताना था, बचपन का दोस्ताना। बल्कि बाज़ उलमाए मुअर्रिखीन ने तो ऐसा भी लिखा है कि जिस तरह हर दूल्हा का एक वो साथ क्या होता है, सबाला क्या कहते हो, सुबाला। बाज़ उलमाए मुअर्रिखीन ने तो ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह में सुबाला भी हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, बेवा औरत। 2 जगह से, एक जगह से भी नहीं। हजरत सौदा बिन्त जमा, ये दूसरा निकाह, क्या नाम है याद रखना, हजरत सौदा क्या
हजरत सौदा ये कुरैशी खानदान की है, मक्के की रहने वाली है, इब्तिदाई मुसलमान है। इन्होंने हबशा की तरफ अपने खामंद के साथ हिजरत की है। खामंद फौत हो गए, इनकी उम्र ज्यादा थी हजरत सौदा की। हजरत खतीजा के इंतकाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया। नाम याद रहेगा क्यों किया? एक तो अल्लाह की मर्जी, और दूसरी बात कि हुजूर के घर में बच्चियां थीं, बेटियां थीं, बेटे थे। हजरत खतीजा के इंतकाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा मेरे खानदान का, मेरे घर का क्या होगा, बच्चियां जवान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया गया कि सौदा ज्यादा उम्र की खातून है, आपकी बच्चियों को संभाल सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां निकाह का पैगाम भेजा। हजरत सौदा के अब्बा ने कहा निकाह का पैगाम तो कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मोहम्मद खुद आकर मुझे कहें, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद आकर मुझे कहें कि मुझे सौदा का निकाह चाहिए, तो मैं सौदा का निकाह हुजूर के साथ कर दूं। हजरत सौदा कहती है मुझे इस निकाह से पहले एक बार ख्वाब आई कि मेरे करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो हुजूर ने मेरी गर्दन पर हाथ लगा दिया। तवज्जो है, तवज्जो है, गर्दन पर हाथ लगा दिया, गुजर गए। मैंने ये ख्वाब अपने खामंद को सुनाया तो मेरे खामंद ने कहा मालूम होता है मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरे मरने के बाद तेरा निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा और तो मुसलमानों की मां बनेगी। नहीं रखते। तीसरा निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा से हुआ। बस जो मैं बात समझाना चाहता हूं, बाकी सारी बेवा थी, उनमें से सिर्फ एक ये खातून है जो कुंवारी थी। इन पर मैं बाद में आता हूं, इसलिए कि ये शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक दलील है, हमारे इस्लाम की हकानियत की एक दलील है, जिस पर एतराजात दुनिया में सबसे ज्यादा होते। और जब ये निकाह हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं कोई माजरत नहीं करा, बुखारी की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ हजरत आयशा के साथ, तो हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी। कितनी? 9 साल। कितनी? 9 साल। मैं बाद में आता हूं वो क्यों थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा निकाह हुआ हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से। हजरत ज़ैनब नाम की 2 खातून हुजूर की बीवियां हैं, दोनों हमारी माएँ हैं। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा ये हुजूर के निकाह में सिर्फ 8 महीने रही, फौत हो गई। और यही वो खातून है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि तुम में से पहले जन्नत पे वो जाएगी जिसका हाथ लंबा होगा, ये इंतकाल कर गई। तो हजरत आयशा कहती है उस दिन हमें समझ आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ये सखावत में हम सबसे ज्यादा थी, इसलिए पहले जन्नत में चली। ये 8 महीने हुजूर के निकाह में रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह हुए? 12। नहीं, अभी मैं कितनी तरतीब में हूं? हजरत खतीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत जोर से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला। ये भी हबशा की तरफ मुहाजरा हैं, इब्तिदाई मुसलमान हैं। फिर हबशा से हिजरत करके दोबारा इनकी हिजरत मदीना की तरफ हुई। ये बच्चों वाली थी, इनके खावंद जंगे ओहद में शहीद हो गए। बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और बड़े खानदान की खातून थी। इनके वालिद मक्के के सरदार थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा तो हजरत उम्मे सलमा ने जवाब दिया। अच्छा, निकाह का पैगाम लेकर जाने वाले भी हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। बाज़ उलमा ने हजरत उमर का नाम लिखा है, अक्सर उलमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा है। जवाब दिया मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि हुजूर की घरवाली बनूं। हुजूर से जाकर कह दो कि नहीं। इनकार करना तो आपके सामने कुफ्र है, लेकिन मजबूरियां हैं कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरा यहां वली वारिस कोई नहीं जो मेरे निकाह के लिए आपको हां कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद हजरत उम्मे सलमा से बात फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूलल्लाह मेरी ये मजबूरियां हैं। हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चे मेरे जिम्मे। फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्र तेरे से भी ज्यादा है। कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे अंदर गुस्सा है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, अल्लाह उम्मे सलमा के गुस्से को दूर कर दे। फरमाती है उसके बाद फिर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। ये हुजूर की घरवाली बनी। क्या नाम? जोर से जोर से जोर से जोर से। हजरत हफ्सा, ये हजरत उमर की बेटी है। ये हजरत, जोर से बोलो, इनका खावंद भी जंगे उहुद में शहीद हो गया। अब हजरत उमर परेशान थे कि मैं अपनी बेटी का दूसरा निकाह कहीं करूं। ये हजरत उस्मान के पास गए कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। हजरत उस्मान ने कहा मैं नहीं करता, मुझे अभी निकाह की जरूरत नहीं। फिर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, मेरी बेटी से निकाह कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इनकार कर दिया। हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने आए परेशानी की हालत में और गुस्से में, या रसूलल्लाह मैंने इन दोनों को निकाह का पैगाम दिया है, इन दोनों ने इनकार कर दिया, जरा इनसे पूछो तो सही। हुजूर ने दोनों से पूछा, साथ ही हंसकर इरशाद फरमाया, उमर गुस्सा न कर, रिश्ते वहां बनते हैं जमीन पर नहीं बनते। तेरी बेटी को अल्लाह पाक इनसे भी अच्छा घर वाला दे देगा, क्यों परेशान हो रहा है? थोड़े दिनों के बाद हुजूर ने खुद हजरत हफ्सा की तरफ निकाह का पैगाम हजरत उमर को दिया। हुजूर ने उनसे निकाह किया। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, ये हुजूर की फूफी की बेटी। क्या है? जोर से जोर से, फूफी की बेटी। ये जो आजकल यहां भी बीमारी है सारी दुनिया में, लोग कहते हैं कजनों में शादियां ना करो। डॉक्टर भी आजकल रोला डाले हुए हैं, कजनों में शादियां ना करो, बीमारियां पैदा हो जाती। कुरान ने जो रिश्ते हलाल किए हैं उनमें कजन का रिश्ता कुरान ने हलाल किया। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह को पता नहीं था बीमारियां पैदा होती, फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया कजनों में शादियां करो? क्या अल्लाह के नबी को पता नहीं था कजन में शादी करें तो बीमारियां पैदा होती हैं? हुजूर ने सकी फूफी की बेटी के साथ निकाह किया। इस निकाह पर हजारों इतराजात हैं कि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत ज़ैद से कराया, और यह भी कुरान में है। वाहिद सहाबी है जिसका नाम कुरान में है, हजरत ज़ैद। 1,40,000 सहाबा में से किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं, हजरत ज़ैद का नाम कुरान में है। गुलाम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी की बेटी का निकाह, खानदान इतना बड़ा कुरैश का, लेकिन एक गुलामजादे के साथ, गुलाम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी जाद बेटी का निकाह करवा दिया। निकाह न चला, निकाह तलाक हो गई। अब जब तलाक हुई तो पूरा खानदान कुरैश परेशान, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाग और धब्बा लग रहा था कि यह निकाह हुजूर ने कराया है, और यह निकाह टूट गया। हजरत ज़ैद को हुजूर ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? अब यकदम कुरान में क्या है, मौलाना बैठे हैं, अल्लाह पाक ने आसमानों पर खुद ही हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ हुजूर का निकाह पढ़ाया। जिब्राइल और मीकाईल गवाह बने। निकाह कहां हो रहा है? यह कुरान में है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकाहा, ये कुरान है। मेरा नबी जाओ। हजरत ज़ैनब फरमाती है मैं आटा गूंद रही थी, यकदम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो, जोर से। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, आपने अपनी हदीसों में भी तरीका बयान किया है कि किसी के घर में जाओ, पहले घर में दाखिल होने की इजाजत मांगो, इजाजत मांगने के बाद इजाजत मिल जाए तो दाखिल हो जाओ, और दाखिल हो जाओ तो सलाम करो। अगर इजाजत ना मिले तो दरवाजे से वापस हो। ये कुरान में है, 18वें सिपारे सूरह नूर के अंदर। आपने ना दरवाजा खटखटाया, आपने न इजाजत मांगी, न आपने सलाम किया। आते ही मेरे सामने शर्म के मारे जल्दी जल्दी सर पे चादर डाली, पर्दा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पर्दा न करो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अल्लाह पाक ने तेरा और मेरा निकाह कर दिया है। अर्ज किया अल्लाह के रसूल कहां हुआ?
कहां आसमानों पे हुआ। या रसूलल्लाह निकाह किसने पढ़ाया? इरशाद फरमाया अल्लाह ने पढ़ाया। गवाह कौन है? फरमाया जिब्राइल और मीकाईल गवाह हैं। ये कुरान में है। ज़व्वजना कहा, अल्लाह कहते हमने इसके साथ तेरा निकाह पढ़ा दिया है। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, मैं तफसील में नहीं जाता, इनकी एक जिंदगी है, एक तारीख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर निकाह हुआ हजरत उम्मे हबीबा से। क्या? ये हजरत उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी हैं। किसकी? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्लाह देखो जोड़ कहां जोड़ रहा है, सबसे बड़े दुश्मन के घर। और सबब यह रखा कि जब यह निकाह हो जाएगा तो इसकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। फिर उस निकाह के बाद उसकी दुश्मनी खत्म हो गई। फिर वो सहाबी बने, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला। और वो इतने बड़े सहाबी बने हजरत अबू सुफियान, आजकल इस्लामी तारीख में सबसे मसाकीन सहाबा में उनका शुमार होता है। जिसका दिल चाहता है पत्थर मारता है, जिसका दिल चाहता है उनको गालियां देता है, जिसका दिल चाहता है उनको बुरा कहता है। फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए। हुजूर पाक फतेह मक्का से गजवाए हुनैन के लिए रवाना हुए, गजवाए तैफ के लिए रवाना हुए। हुजूर खच्चर पे सवार थे। खच्चर की मुहार हजरत अबू सुफियान ने पकड़ी हुई थी। एक तरफ हजरत अब्बास थे हुजूर के चाचा, एक तरफ हजरत अबू सुफियान थे, हुजूर के खच्चर की मुहार पकड़ के चल रहे थे। तीरों की बारिश हुई वादी हुनैन में। एक तीर हजरत अबू सुफियान के यहां आके लगा, आंख निकल गई। हुजूर ने फरमाया अबू सुफियान आंख चाहिए जन्नत चाहिए? कह दो सुभान अल्लाह। बोलने नहीं होने हो, बोलते नहीं होने हो, जोर से बोलो ना। आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? अर्ज की अल्लाह के रसूल कुफर बहुत कर लिया, शिरक बहुत कर लिया, आपसे दुश्मनियां भी बहुत कर ली, तो जन्नत चाहिए। फिर दूसरी आंख उनकी जंगे कादसिया, ईरान इराक जब फतह हुआ तो दूसरी आंख उसमें जाए होगी। दोनों आंखें राह खुदा में कुर्बान कर। लेकिन दुनिया आज भी उनको मुसलमान नहीं मानती। सिर्फ कसूर इतना है कि वो यजीद का दादा है, कसूर इतना है कि वो हजरत अमीर मुआविया का अब्बा है। ये कोई नहीं सोचता कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर है। आपको अपने ससुर प्यारे हैं कि नहीं है? ससुर से प्यार रखो, सास से प्यार रखो। हुजूर ने फरमाया सास ससुर भी तुम्हारा माँ बाप होता है। जो अपना लख्ते जिगर तुम्हें घर से निकाल के दे दे अपनी बेटी, उसको अपना माँ बाप समझो। हाँ कहीं कहीं फितने हैं, मानते हैं, लेकिन जो घर आबाद है अपने सास ससुर का एहतराम करो। आपको अपना ससुर प्यारा है? ईमान से सोचो, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन अपना ससुर प्यारा नहीं लगे? आप नबी पाक की शफाअत के उम्मीदवार हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, तो हुजूर अपने ससुर का हाथ पकड़ कर जन्नत में नहीं ले जाएंगे? जिहालते हैं ना। हमारे मौलवियों को पता, जाकिर मलंग जो चाहते हैं बयान कर देते हैं, मौलवी बेचारा भी चुप होके सुन लेता। हजरत उम्मे हबीबा भी मुहाजरा हैं हबशे की तरफ, इनका खामद भी मुहाजर है, कुरैशी खानदान है। खामद हबशा में जाके मुर्तद हो गया, ईसाई बन गया, शराब पीने लग गया, हबशा में ही मर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली, हजरत उम्मे हबीबा का दिल रखने के लिए, इतने बड़े दुश्मन की दुश्मनी को खत्म करने के लिए हुजूर ने मदीने से आदमी भेजा निकाह का पैगाम देकर। शहनशाह हबशा के पास निकाह का पैगाम गया। ये हबशा की तरफ हिजरत कर, शहनशाह हबशा ने हजरत उम्मे हबीबा से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा है, कबूल है? अर्ज किया मुझे कबूल है। हजरत उम्मे हबीबा का हक मेहर भी शहनशाह हबशा ने दिया। फिर हुजूर ने सहाबी भेजे, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हजरत उम्मे हबीबा को यहां से मदीने ले गए और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा बनकर उम्मुल मोमिनीन में सफ में शुमार हुई। हजरत सफिया ये यहूदियों के सरदार की बेटी थी।
मदीना पाक में यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे, बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। बनु कुरैजा का सरदार हजरत सफिया का अब्बा था और बनु नजीर का सरदार इनका नाना था। जंगे खैबर के अंदर ये कैदिया बन गई। जंगे खैबर में ये, जोर से बोलो, कैदिया बन गई। हुजूर को खबर मिली, हय्य इब्न अख्तब इसके अब्बा का नाम था, यहूदियों का सरदार, कि उसकी बेटी कैदिया हो गई। जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा अल्लाह कहते हैं इसको मुसलमान करके निकाह कर लो, हो सकता है कि इसके निकाह से यहूदियों की दुश्मनी खत्म हो जाए। हजरत सफिया से हुजूर ने निकाह फरमाया। हजरत मैमूना, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला। ये आज भी मक्के से मदीना जाए ना, तो मदीना मक्का से निकलते हुए आखिरी मस्जिद ऐशा से आगे जो इलाका है, ये इनके अब्बा की सरदारी का इलाका था। गोया के मक्के में दाखिल होने के लिए और मक्के से निकलने के लिए ये रास्ता इनका था। ये राजी होंगे तो आप मक्के जा सकेंगे, ये राजी होंगे तो आप मदीना जा सकेंगे, वरना रास्ता बंद है। हजरत अब्बास ने, हुजूर के चाचा ने, हुजूर से कहा कि ये बेवा हो गई है, आप निकाह का पैगाम अगर इजाजत दे तो मैं ले जाऊं, चूंकि इनकी बहन हजरत अब्बास की घरवाली थी। हजरत इब्ने अब्बास की अम्मा थी हजरत उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की घरवाली, ये हजरत मैमूना की बड़ी बहन थी। आपने इजाजत दी, हजरत अब्बास निकाह का पैगाम ले गए। एक इनकी बहन हजरत खालिद बिन वलीद की अम्मा थी। चलें 5-10 मिनट में आखिरी बातें फिर अर्ज करता हूं। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। निकाह फरमाने के बाद आपके लिए मक्का का रास्ता खुल गया आने जाने का। हजरत जवेरिया, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बनु मुस्तलिक सरदार की बेटी थी। गज़वा बनु मुस्तलिक हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, लोग भागे, कैदी बने। उन कैदियों में हजरत जवेरिया भी कैदी बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी के हिस्से में दे दी, कैदियां हैं, तेरी है, लौंडी है, बना के ले। वो हुजूर की खिदमत में आई, मैं सरदार की बेटी हूं, क्या चाहती हूं? आजादी चाहती हूं। आपने फरमाया फिर एक आजादी की तरीका है। जिब्रील ने आकर कहा कि आप कहें आजादी मिलती है, मुसलमान हो जाओ, मैं निकाह करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, मुसलमान हुई। हुजूर उनको उम्मुल मोमिनीन बनाकर मदीने लाए। वो सरदार दुश्मनी से चला गया, वो रास्ता भी खुल गया। ये बनु मुस्तलिक का कबीला जो है, मदीना से अगर रियाज की तरफ हम जाएं तो रियाज मदीना से तकरीबन 850-900 किलोमीटर है। तकरीबन 250 या 300 किलोमीटर के बाद ये बनु मुस्तलिक की आबादी आती है कि इस तरफ दीन की तबलीग के लिए अगर कोई निकलना चाहता था तो रास्ते का मालिक ये था, जाने नहीं देता था। और फिर गंदम वहां थी, गल्ला वहां था। पूरे उस वक्त के मक्के मदीने में गंदम जो है वहां से आती थी। एक बार उस बंदे ने मक्के वालों की गंदम बंद कर दी। जब ये निकाह हो गया, ये दुश्मन है आपके, मैं इनकी गंदम बंद कर देता हूं। जब वहां फाके पड़े तो अबू सुफियान दौड़े हुए हुजूर के पास आए, दुश्मनी अपनी जगह पर, इस बंदे से कहो कि हमारी गंदम बंद न करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर कहा, बाबा बात यह है, दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन दुश्मन का खाना पीना बंद करना भी मेरी शरीयत में जायज नहीं, गंदम को खोल दे। उसने कहा रसूलल्लाह अगर आपका हुक्म है तो मैंने खोल दी। हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये एक ईसाई बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बांदी के तौर पर, नौकरानी के तौर पर खिदमत करने के लिए भेजी। 3 चीजें भेजी थी उसमें, एक ये भी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया मुसलमान करके, और उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा हुआ। क्या नाम था? जोर से बोलो। ये 3.5 या 3.25 या 3.25 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे कि इनका इंतकाल हुआ। अब आता हूं मैं असली बात पर, 5-10 मिनट आपके लोग, कि हजरत ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह 9 साल की उम्र में।
बाज उलमा ने डरते हुए लोगों से कहा है कि नहीं, ये 9 के साथ एक इधर लगा हुआ था, एक 9 इधर थे, ये 19 था। बाद लोगों ने एक को काट दिया है, 9 बाकी रह गया। जवाब नहीं होता। पहली बात, हुजूर अल्लाह के नबी थे, ये निकाह अल्लाह ने करवाया, ना आपने करवाया ना मेयर ने करवाया। निकाह पर एतराज करना है तो फिर अल्लाह पर जाकर कहो कि अल्लाह ने 9 साल की लड़की से हुजूर का निकाह क्यों करवाया। पहला जवाब। नंबर 2, आप जितने बैठे हैं, अल्लाह पाक कादिर है, वो 80 साल की बूढ़ी को 16 साल का जवान कर दे, और अल्लाह इस पर भी कादिर है कि वो 9 साल की लड़की को 16 साल की उम्र देकर जवान कर दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बाज़ उलमा ने लिखा है, उस पर हो सकता है मेरा भी एतराज हो, कि जुलेखा जिसने हजरत यूसुफ को अपना दिल दे दिया था, वो बूढ़ी हो गई, हजरत यूसुफ जवान हुए, 80 साल की बूढ़ी थी। अल्लाह ने फिर उसको जवान करके हजरत यूसुफ से उसका निकाह करवाया। बाज़ उलमा ने लिखा है, अगरचे ठीक है हमारे बाज़ अकाबिरीन ने इस पर इतराज भी है, लेकिन बहरहाल एक बात है कि अल्लाह चाहे तो 80 साल की बूढ़ी को 16 साल की उम्र करके जवान कर दे, और अगर अल्लाह चाहे तो 9 साल की लड़की को 16 साल का जवान करके नबी के निकाह में दे। नंबर 3, हुजूर खुद फरमाते, हदीस है कि हजरत आयशा से निकाह से पहले मैं रात को सोता, 3 रातों तक मुझे ख्वाब आती रही। जिब्रील आए, हजरत आयशा की तस्वीर एक गुड़िया की सूरत में, डोल की सूरत में रात को आकर मुझे दिखाते, अल्लाह ने इसको आपकी बीवी होने के लिए पसंद किया है, आपको पसंद है। एक रात ख्वाब आया, दूसरी रात ख्वाब आया, तीसरी रात ख्वाब आया, फरमाया मुझे पसंद है। हजरत आयशा को हुजूर ने खुद बताया, मैंने तुझे इस तरीके से पसंद किया था कि जिब्रील ने आकर तेरी मूरत दिखाई 3 रातों तक, उसके बाद मैंने कबूल। नंबर 4, बाकी सारी बेवा थी, एक खातून या लड़की ऐसी चाहिए। अल्लाह की मर्जी ये थी कि मेरे नबी की घर की जिंदगी, बूढ़ियां कभी बात याद रखेंगी नहीं रखेंगी बेवा, उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन और फतीन समझदार ये 9 साल की बच्ची हजरत आयशा थी, और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल थी। कितनी? पहले तो इस एतराज को दबाओ कि 54 साल का बंदा शादी अपनी शहवत के लिए नहीं करता। जवानी गुजर गई, शादी की उम्रें गुजर गई। जब शादी की उम्र थी तो 40 साल की बूढ़ी से शादी की, बच्चों वाली से शादी की, 2 दफा बेवा होने वाली से शादी की। अब तो शादी की उम्र ही नहीं है, फिर भी शादी की जा रही है। मालूम होता है कि शहवत के लिए नहीं, कोई और हिकमत थी अल्लाह की, कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ऐसी ज़हीन और फतीन खातून बना के भेजना चाहते थे कि जो कयामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी को महफूज करके उम्मत के सामने बयान कर। बुखारी और मुस्लिम में 2400 कितनी 2400 हदीसें हैं जो सिर्फ हजरत आयशा से बयान है। 40,000 फतवे हैं जो हजरत आयशा ने बयान किए। 4,000 सहाबा किराम और ताबीन शागिर्द थे हजरत आयशा के, जिनको हजरत आयशा पर्दे में बैठकर पढ़ाया करती थी। और हालत यह थी इल्म की कि एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा दे रहे थे, खुतबे के अंदर कोई लफ्ज गलत हो गया, अंदर से कागज पर्ची लिख के भेजी, अब्बाजान ये मसला गलत हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़कर लोगों को सुनाया, ये नहीं कहा मेरी बेटी कह रही है, कहा उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं कि मैंने बात गलत की है, लिहाजा मैं अपनी बात उसको वापस लेकर अपनी बात की इस्लाह करता हूं। इतनी बड़ी आलमा थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को, सोते वक्त की, मिसवाक करते वक्त की, घर की एक एक चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोट की और उम्मत के सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की पूरी जिंदगी को बयान की। नंबर 5, अबू बकर सिद्दीक से एक रिश्ता तो हुजूर का यह था कि हुजूर के वो शागिर्द थे, यार थे, बेली थे, सज्जन थे, सहाबी थे। अल्लाह ने सोचा इस रिश्ते को और पक्का कर दो, कहो सुभान अल्लाह, इस रिश्ते को और पक्का कर दूं कि अबू बकर सिद्दीक को नबी पाक का ससुर बना दूं और इनको दामाद बना दूं। और हुजूर ने भी फरमाया मेरे सारे दामाद जन्नत में जाएंगे, मेरे सारे ससुर जन्नत में जाएंगे। फरमाया अल्लाह की कसम है, मैंने जिसको बेटी दी वो जन्नती है और मैंने जिसकी बेटी ली वो भी जन्नती है। ये रिश्ता ऐसा पक्का और पुख्ता हुआ
कि इस्लाम के अंदर इस खातून को वो दर्जा मिला कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत की ये दलील और गवाह बनी। नंबर 5, कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। 21वें सिपारे में सूरह अहज़ाब के पहले रकू में है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ईमान वालो, जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा नबी से प्यार न करो, ये नबी का हक है कि अपनी जान से ज्यादा मेरे नबी से प्यार करो। करते हो? करते हो ना? कहो इंशाअल्लाह। नाराज हो गए हो? नाराज तो नहीं हो ना? आगे फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की घरवालियां तुम्हारी माएँ हैं। नबी की घरवाली तुम्हारियां, जोर से बोलो, नबी की घरवालियां तुम्हारी माएँ हैं। यहां अल्लाह ने कुरान में आखिरी बात अर्ज करो, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। पलीत औरतें पलीत मर्दों के लिए, पलीत मर्द पलीत औरतों के लिए। फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, पाक मर्द पाक औरतों के लिए। नबी पाक कहो बेशक, नबी का बोलना पाक कहो बेशक, नबी का पसीना पाक कहो बेशक। सहाबिया कहती हैं हुजूर सोते मदीने की गर्मी में पसीना उतरता, हम नबी पाक के पसीने को शीशियों में बंद कर लेते। अल्लाह की कसम है, दुनिया की कोई खुशबू, कोई परफ्यूम, कोई इतर उस पसीने की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता था। हजरत अर्ज की अम्मा कहती हैं कभी कभी किसी शादी ब्याह में मैं हुजूर का पसीना लगा के कपड़ों पे जाती, वो औरतें मुझसे पूछती अनस की अम्मा ये खुशबू कहाँ से लाई है, हमने आज तक किसी बाजार में किसी दुकान पर ऐसी खुशबू नहीं देखी। कहा करती थी मैंने खरीदी नहीं और ये खुशबू किसी दुकान पे बिकने वाली नहीं, ये मेरे पाक नबी का पसीना है। उलमा ने लिखा है कि ये गुलाब के फूल की खुशबू ये मेरे पाक नबी का पसीना है। अल्लाह ने पसीने की खुशबू गुलाब में उतार दी। नबी पाक कहो बेशक, जोर से, नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का शहर, नबी का हर काम पाक, हर काम पाक। तो नबी के घर में आने वालियां हजरत ऐशा पर जब तोहमत लगी ना तो हुजूर ने हजरत उस्मान से पूछा कि करा रखा या तलाक दे, तेरा की ख्याल है? हाय कितना काबिल बंदा वो था जिससे नबी मशवरा करता। लोग हजरत उस्मान को भी नहीं छोड़ते। लोगों ने तो किताबें लिख दी, हजरत उस्मान काफिर थे, मुसलमान ही नहीं थे। हजरत उस्मान ने कहा या रसूलल्लाह एक बात अर्ज करूं। कहा कहो। मैंने आपको कमीज के बगैर भी देखा है, बुनैन के बगैर भी देखा है, मैंने कभी आपके जिस्म पर मक्खी बैठते नहीं देखी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिस नबी के जिस्म पर अल्लाह मक्खी ना बैठने दे वो आपके बिस्तर पर ऐसी पलीत औरत को आने देता है। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। मालूम हुआ कि नबी के घर में आने वालियां सारी पाक थीं। कहो सारियां, सारियां, सारियां। और ये आयत सिर्फ अल्लाह ने हजरत ऐशा के लिए उतारी, लेकिन उसके दायरे में सभी सबकी शान बयान कर दी, इसलिए कि उन दिनों में हजरत ऐशा पर तोहमत लगी हुई थी। अल्लाह ने उनको पाक बयान करने के लिए नबी की सारी घरवालियों की शान को बयान कर दिया, ये सारियां पाक है। और फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मेरा नबी जुलेखा पे तोहमत लगी तो जुलेखा की पाक दामनी एक बच्चे ने बयान की जो झूले में झूल रहा था। हजरत ऐशा पर, हजरत मरियम पर लोगों ने तोहमत लगाई तो हजरत मरियम की पाकीज़गी और तहारत हमने उसके अपने बेटे हजरत ईसा से बयान करवाई। हजरत मूसा पर तौहीन लगी, अल्लाह कहते हैं कि हमने वक्त की उस राहिबा और चर्च में रहने वाली से हजरत मूसा की पाक दामनी को बयान किया। आज मेरा नबी तेरी इस घरवाली पर तोहमत लगी है, हम किसी और से नहीं, हम खुद तेरी बीवी की तहारत और पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। कुरान की 18 आयतें सूरह नूर के अंदर अल्लाह पाक ने हजरत ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में नाजिल कर। समझियो, समझियो। हजरत ऐशा से अल्लाह ने शादी करवाई,
सिर्फ इस दीन के मकसद के लिए। और ये जितनी शादियां हुई दीन की, अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए, दुश्मनों की बेटियों से, सरदारों की बेटियों से, जब बेटी बंदा कहीं देता है तो सारी दुश्मनियां खत्म हो जाती। तो अल्लाह की हिकमतें हैं। फिर उन 11 ने, फिर उन 11 में से 2 ने, फिर उन 2 में से हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सारी उम्मत की उस्ताद है, सारी उम्मत की उस्ताद 4000 शागिर्द थे जिनको हजरत आयशा पढ़ाती। उलमा ने लिखा है कि इस उम्मत में हजरत आयशा से बढ़कर कोई आलिम नहीं आया। मर्दों में भी, औरतों में तो थी, मर्दों में भी हजरत आयशा के पल्ले का आलिम कोई नहीं। अगरचे बड़े बड़े सहाबा थे, लेकिन हजरत आयशा के एक अपना शान है। एतराज करने वाले अल्लाह पर एतराज करते हैं, ये नबी पाक पर एतराज नहीं, अल्लाह पर एतराज है कि जो इनको ढूंढ ढूंढ के सारे जहान से मेरे पाक नबी के घर में लाया। कुछ समझ रहे सी? इंशाअल्लाह कुछ बातें बाकी जो रहती हैं इसी मौजू की जिंदगी रही तो शाम को असर के बाद मस्जिद बिलाल में बयान है। अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो जी बिस्मिल्लाह, वहाँ बाकी बातें उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अर्ज करूँगा। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कल ज़ोहर की नमाज के बाद